आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं रामसकल गौतम, हर समय आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं बरामदपुर में, जहां के हमारे पूर्व प्रत्याशी विधानसभा कादीपुर के हीरालाल गौतम जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनके आवास पर हूं। इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है जिलाध्यक्ष के द्वारा। तो हम इस विषय पर जानकारी लेना चाहेंगे कि इनको पार्टी से निष्कासित करने के लिए जो इनको ऊपर आरोप लगाया गया है अनुशासनहीनता का, उसके बारे में इनका क्या विचार है और कौन सा अनुशासनहीनता इन्होंने किया जिसके बारे में इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो इनको चूंकि ये मैं जानना भी चाहूंगा कि इनको पार्टी से हाई कमान के द्वारा निकाला गया है कि सिर्फ जिलाध्यक्ष के द्वारा निकाला गया है, आखिर क्या गतिविधियां रही है इनकी जो जिसके कारण इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। तो हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। हीरालाल जी, आपको जो है पार्टी से निकाल दिया गया, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि हम बसपा के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे और मुझे बहन जी ने 2022 में 191 कादीपुर विधानसभा के लिए विधायक चुनने के लिए पत्र दिया था। मुझे लगभग 50,000 वोट मिला। जनता ने मुझे लाइक किया, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व जिलाधिकारी और हमारे जोनल सेक्टर प्रभारी खरवार घनश्याम खरवार एवं दिनेश चंद्रा जी ने गलत तरीके से मुझे निकाल दिया और मैं पार्टी ढंग से कार्य किया और अभी कार्य करने के लिए तैयार हूँ। मुझे निकालने से बहुत परेशानी है। आखिर आपको क्यों निकाला गया? अब निकाला क्यों गया, अब तो वे लोग ही बता सकते हैं क्यों निकाले। मुझे कोई नोटिस दी नहीं गई कि आपको निकाला जा रहा, आपने एक गलत काम किया है। वैसे निकाल देने से तो मुझे आहत है, लेकिन मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पूछ कर उनसे बताइए क्यों निकाला गया। इसके बाद जो चूंकि आपको निकाल दिया गया है, तो पार्टी के मतलब विरोध में या समर्थन में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के मैं समर्थन में हूँ और मैं पार्टी में रहना चाहता हूँ, रहकर काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं जिलाध्यक्ष से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं बसपा से मुझे ज़रूर निकाल दिया गया है, क्यों निकाला गया ये जानना चाहता हूँ। मैं बसपा का वोटर हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि क्या मुझे वोट देने का भी अधिकार नहीं है जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा? अगर ऐसा है तो एक लेटर और जारी कर दें कि आप बसपा को वोट भी ना दीजिए। अब जैसा कि आपने कहा कि मुझे वोट देने का अधिकार है, तो इसके पहले भी आप जो कि बसपा के समर्थक रहे हैं और बसपा के तरफ से आपने इलेक्शन भी लड़ा और 50,000 वोट आपको प्राप्त भी हुआ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण बना, मतलब कि आपको यहाँ से निकाल दिया गया? अब ये तो जिला अध्यक्ष बताएंगे। और घनश्याम खरवार अपने लड़के को कादीपुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, इसलिए मुझे डिस्टर्ब कर दिया गया है। इसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप किसी पार्टी में जाएंगे या फिर बसपा में रहेंगे, बने रहेंगे? नहीं, अभी तो मैं बसपा में हूँ और बसपा का सहयोग करता रहूंगा तन मन धन से। अगर बहन जी मेरे ऊपर विश्वास करती हैं, मुझे दोबारा ले सकती हैं। इसके बाद भी आप जो है बसपा में बने रहना चाहते हैं, तो आप बसपा को पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे? जी जी, एकदम पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। अगर मुझे फिर बसपा में लिया जाएगा तो, नहीं तो हम अपना बसपा के। अगर मान लीजिए आपको बसपा में नहीं लिया जाता है वापस, तब आप क्या करेंगे? तो मैं रहूंगा, कार्यकर्ता बन के रहूंगा बसपा में, और क्या। लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हुआ है मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, केवल मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ, और लोगों के साथ अन्याय क्यों नहीं हुआ है? अगर ऐसी बात सोची जा रही है मैं कुछ किया हूँ, तो बसपा में इतने लोग हैं, पार्टी इतने दिन से हार रही है, उनको क्यों नहीं निकाला जाता? क्यों रखा गया है उनको यहाँ पे? नहीं, जैसे आपने आरोप लगाया कि पार्टी में बहुत से लोग हैं और उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये पार्टी की गतिविधियां हैं या कार्यकर्ताओं की? ये कार्यकर्ताओं की गतिविधियां हैं, जिसमें घनश्याम खरवार शामिल हैं, दिनेश चंद्रा शामिल हैं, जिलाध्यक्ष शामिल हैं और एक श्याम नारायण उपाध्याय
और ध्रुवदास। आपने जिन लोगों पर आरोप लगाया, ये लोग आपको मिलकर के पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं, तो आखिर इनके साथ में आपने ऐसा कौन सा व्यवहार किया? हमने इनके साथ कोई नहीं व्यवहार किया। मैं तो पहली बार मीटिंग गया था और मुझसे ये कहा गया कि भाई आप लोग पैसा दीजिए। तो हमने कहा भाई पैसा मैं 2023 तक मेंटेनेंस पैसा जमा कर दिया हूँ, और ये भोली भाली जनता से आप लोग 200 रुपये क्यों ले रहे हो चंदा? जो खेत भर के खलिहान भर के आ रहा धूप में, उसमें उससे चंदा क्यों लिया जा रहा है? तो क्या पार्टी जैसे मतलब घर घर से लोगों से चंदा मांग रही थी? ना ना, घर घर से नहीं मांग रही थी। वहाँ जितने लोग बैठे थे 70 लोग थे, उनसे मांग रही थी। मतलब जो कार्यकर्ता थे? कार्यकर्ता नहीं था, और भी जनता थी। आम जनता? आम जनता से भी पैसा मांगा जा रहा है? जी जी। तो आप देख रहे हैं कि मतलब आप जो लोग पैसा देने के मूड में थे, वो लोग उन लोगों ने पैसा दिया कि नहीं दिया मौके पर? नहीं दिया, कोई नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया। तो जब आप वो लोग नहीं दिए तो आप वो उसकी भरपाई कहीं आपसे तो नहीं की जा रही थी? हाँ, हमसे मांग रहे थे पैसा ना, आप दीजिए, लेकिन अमाउंट नहीं बताया उन्होंने कितना दीजिए। ये ऊपर घनश्याम खरवार का आदेश था कि पैसा मांग लेना, क्योंकि पार्टी में पैसे की जरूरत है। बिना चंदा से पार्टी नहीं चलती। बिना चंदा से पार्टी नहीं चलती। आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में जो पूर्व प्रत्याशी हैं हीरालाल गौतम जी ने बताया कि जो लोग मीटिंग में आते हैं उनसे भी चंदा मांगा जा रहा है, जबकि जब मान्यवर कांशीराम साहब ने पार्टी बनाया था उस समय जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे उनको भी पार्टी मतलब टिकट देकर के लड़ाती थी। और जब आप हमारी 4 बार सरकार बन गई उसके बाद भी हमारे अंदर पैसे की कमी बनी हुई है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं ये पैसा कहाँ से देंगे और इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? इसके बारे में जो है जिलाध्यक्ष है या जो जिनको इन्होंने अभी जिनका नाम बताया, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने हमसे पैसा मांगा, तो जो पैसा इन्होंने क्या पिछली जब आप प्रत्याशी थे तो क्या उस समय भी आपने कुछ पैसा दिया था? हाँ बिल्कुल दिया था पैसा। घनश्याम खरवार पैसा लिए थे, पार्टी में चंदा जमा किए, नहीं जमा किए ये हमको नहीं पता। जैसा कि इन्होंने कहा कि पैसा दिया गया था, वो पैसा पार्टी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और अगर इनको निकालना था तो अगर पार्टी से निकालना था तो ऊपर से आदेश आया होता, बहन जी के माध्यम से लखनऊ कार्यालय से इनके पास आदेश आया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुई इनके साथ हुआ है। सिर्फ जिले से इनको निकाला गया है। तो अगर आगे की जो कार्रवाई होगी वो जिलाध्यक्ष से पता चलेगी कि इन्होंने इनके ऊपर जो अनुशासनहीनता का जो आरोप लगाया है, ये कौन से अनुशासनहीनता किए थे उस समय जिस समय इनके ऊपर ये आरोप लगाकर इनको निष्कासित किया गया। आप देख रहे हैं केमास न्यूज, सब ब्यूरो सुल्तानपुर, रामसकल गौतम की रिपोर्ट।